जय गुरुदेव। मैं करता हूँ, यह भाव उनके अंदर उदय ही नहीं होता, क्योंकि उनको यह पता लग जाता है कि मेरे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वह भी उसी प्रभु की शक्ति है। और जगत के अंदर प्रत्येक घटना के अंदर जो शक्ति कारण है, प्रत्येक क्रिया जो शक्ति करती है, वह प्रभु की ही शक्ति है। और केवल उसको पता ही नहीं लगता, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। फिर वह व्यवहार करे, साधन करे, उसके समक्ष शक्ति की क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है। तीर्थ सियोम रहे जो सिमरन, ताका साधन चलत निरंतर, निस्दिन लागा हरि चरण में। दिन रात, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उसका मन प्रभु चरणों में ही लगा रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की क्रियाशीलता का अवलोकन करता है, साधन के समय भी, व्यवहार के समय भी। साधना और व्यवहार, यह जो वर्गीकरण है, यह तो हम लोगों ने किया हुआ है। और जिसके चित्त के अंदर साधना और व्यवहार का वर्गीकरण है, वह अभी साधक नहीं है। तो ऐसा साधक जिसकी स्थिति स्मरण के अंदर स्थापित हो चुकी है, उसके अंदर साधन और व्यवहार का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। उसके लिए सारा साधन ही है, उसका व्यवहार भी साधन है, उसका साधन भी साधन है, उसका सोना भी साधन है, उसका जागना भी साधन है, उसका स्नान भी साधन है, उसका खाना भी साधन है। ऐसी जिसकी अवस्था हो गई है, वही स्मरण भक्ति के अंदर स्थित है और उसी की भक्ति निरंतर चलती रहती है। निस्दिन लागा हरि चरण में, वो हरि चरणों को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं। हरि चरणों को छोड़कर उसका मन और किसी विषय पर लगता ही नहीं। यदि किसी विषय पर उसका मन जाता भी है तो उस विषय में भी उसको भगवान ही दिखाई देते हैं। हमारे गुरु महाराज की एक बात मुझे याद आ गई। एक चित्र था, एक भक्तराज बनाए गए थे, जिनको पत्थरों के अंदर, वृक्षों के अंदर, नदी के अंदर, गाय के अंदर, सब जगह उनको भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा, बताओ इस चित्र में क्या गलती है। मैंने बड़े ध्यान से चित्र देखा। मैंने कहा, महाराज मुझे तो कहीं गलती दिखाई नहीं दी। एक भक्तराज जिसको सब तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं। महाराज ने कहा कि देखो, इसमें बड़ी भारी गलती है। मैंने फिर देखा, मुझे तो कहीं गलती दिखाई नहीं दी। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इसको सब जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसके अपने हृदय के अंदर भगवान नहीं बनाए गए। जब तक हृदय के अंदर भगवान दिखाई नहीं दे, तब तक जगत के अंदर सर्वत्र भगवान कैसे दिखाई दे सकते हैं। भगवान सबसे पहले अपने हृदय के अंदर दिखते हैं। स्मरण भक्ति हृदय के अंदर उदय होती है, हृदय के अंदर स्थित होती है। और जब स्मरण भक्ति अंदर हृदय के अंदर स्थापित हो जाती है और अपने अंतर में भगवान के निरंतर दिखने की अवस्था बन जाती है, तब फिर बाहर जगत के अंदर भी सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। फिर चाहे बादलों का गरजना हो, बिजली का चमकना हो, हवा का सरसराना हो, चंद्रमा का ज्योत्सना फैलाना हो, यह लोग जो बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, इन सब में भगवान दिखने चाहिए। यह मकान, इनमें भगवान दिखने चाहिए। यह माइक, इसमें भगवान दिखने चाहिए। यह पंखा, इसमें भगवान दिखना चाहिए। सामान्य व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होता है, श्रद्धा से पूजा करता है, किंतु भगवान कहाँ है? आज उपवास है, घर में क्या क्या कुछ बन रहा है, उपवास है, बन रहा है, वह बन रहा है, आज उपवास है। किसका उपवास है उसका कोई पता नहीं। तो जब तक अपने हृदय के अंदर भगवान दिखाई नहीं दे, जब तक स्मरण की अवस्था हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो,
जब तक अपने अंतर में भगवान का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो, तब तक न अंदर भगवान दिखाई दे सकते हैं और न बाहरी भगवान दिखाई दे सकते हैं। ऐसा जो भक्त है, निशिदिन लागा हरि चरण में, वह तो अपने अंतर में देखता है तो भगवान दिखाई देते हैं, भगवान देखता है, बाहर देखता है, कहीं भी देखता है तो भगवान दिखाई देते हैं। उसके पास कोई शत्रु आता है तो कहता है आज शत्रु के रूप में भगवान सब मेरे सामने आ रहे हैं। कोई स्त्री आती है तो स्त्री रूप में, कोई पुरुष आता है तो पुरुष रूप में, कोई जानवर आता है तो पशु रूप में, कहीं पत्थर तो पत्थर रूप में, कहीं वृक्ष है तो वृक्ष के रूप में, कहीं बादल है तो बादलों के रूप में। उसे भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। निशिदिन लागा हरि चरण में, पार उतारत भाव प्रभु का। यह जो भाव है प्रभु का, प्रभु के प्रति प्रेम है, स्मरण की अवस्था को प्राप्त करना है। और स्मरण की अवस्था चित्त के संस्कारों और वासनाओं को जला करके भस्म कर देती है। जितने संस्कार भस्म होते जाते हैं, उतनी स्मरण की अवस्था ऊपर उठती चली जाती है। और जितनी स्मरण की अवस्था ऊपर उठती चली जाती है, उतनी अधिक तीव्र गति से संस्कार और वासना भस्म होती चली जाती है। और इसके साथ ही साथ आज के सत्संग का समय भी समाप्त हो गया। इसलिए अब मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार पाद सेवन, जो चौथा अंग है, चौथा स्तर है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। यह बातें जो मैंने आपको कही है, या मैं जो कहता रहता हूँ, जो कुछ हमारे गुरु महाराज ने हमको समझाया, जो कुछ हमको गुरु महाराज से प्राप्त हुआ, वही मैं आगे आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे पोस्टमैन होता है, इधर की चिट्ठी ली, उधर दे दी। पोस्टमैन तो बेचारा किसी गिनती में नहीं होता, तो हमारी अवस्था तो पोस्टमैन की तरह है। गुरु महाराज ने हमको समझाया, हमने आपको आगे समझा दिया। यह जो विचार है, ये हमारे गुरु महाराज के विचार हैं। और यही समझ करके कि जब हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं तो गुरु महाराज का ध्यान करके, और गुरु महाराज ने जो कुछ समझाया है वह फिर हमारे माध्यम से आप लोगों तक प्रभावित होने लगता है। तो इन बातों पर विचार करिए, गंभीरतापूर्वक विचार करिए, और विचार करके जो बात आपको ठीक लगे उसको ग्रहण कर लीजिए। और जो बात समझें कि यह गलत है, वो उसको यह मान करके कि यह गुरु महाराज की नहीं, यह इसकी अपनी भूल है, यह कह करके आप उसको छोड़ दीजिए। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।